Meanwhile, of course, Punjab continues to bear the brunt of incessant rainfall and flooding. My colleague Brian Thomas has in fact filed a ground report from Ajnala in Punjab. Take a look. Well, we are in Punjab and we are reporting. We are trying to give you all the ground report that we can from our end itself. Before we speak to veterinary army personnel who has been, whose name is Angrez Singh, we'll show you the visuals also. You can see the service that they are providing. This is for flood affected families. They have put out tents itself. You can see this is by Veterans Welfare Society, which has been supported by Indian Army, Vajra Corps, 15 Div and ex-servicemen, 5-6 regiments. Now, very importantly, the mission also of theirs is they are Amritsar's ex-servicemen and young volunteers that have united to support the affected families. They are delivering essentials, food supplies, medical support, shelter materials, food kits to the needy itself, and they are also giving, and this is what they are providing on a daily basis. One is dry ration kits, which provides rice, dal, oil, biscuits, chana. Then there is health and hygiene. You talk about medicines, ORS, pad, soap. Also, not only that, they are even providing shelters and warmth, that is tarpaulin, blankets, dari, and there are also children's needs itself, that is clothes, diapers, milk powder. They've also given out a helpline number. You can reach out to them because they put out their camps itself. These are these camps that have been made by them clearly. So I'll also request my camera person Ankush to just zoom there and to show the kind of camps they have made. And they are doing this on a daily basis. To talk more about it, we have a very special guest. We will be talking to him. Sir, थोड़ा आपके सेवा के बारे में बताइए. आप लोग क्या क्या सेवा, मैंने भी हमारे दर्शक जो टेलीविजन के दर्शक हैं उनको बताया था. आप थोड़ा अपने मुंह से बताइए आप क्या क्या सेवा कर रहे हो, कितने दिन से आप लोग कर रहे हो. वेटरनरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे फौजी भाई पेंशन आ चुके हैं उनका हमारा एक ग्रुप है, वेटरनरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पंजाब. हमारी जो स्ट्रेटजी है, ये पूरे पंजाब के अंदर जहाँ भी ये हड़ पीड़ित हैं, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो हमने अलग अलग जगह पे अपने कैंप लगा रखे हैं. वहाँ हम जो भी राशन आता है उसको पहले रिसीव करते हैं, अपने टेंटों के अंदर डंप करते हैं, और जहाँ जहाँ लोगों को नहीं पहुँच रहा, क्योंकि जो जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो घरों में पानी आ रखा है, अपने घरों की छतों के ऊपर बैठ रखे हैं छोटे छोटे तंबू लगा के. इंजीनियर ग्रुप हमारे साथ में हैं, उनकी बीडियों के थ्रू हम प्रॉपर पैकेट बना के, जो पीछे से पैकेट बने हुए आते हैं हमारे पास, रात को पहुंचे हैं SBI बैंक की थ्रू, उनको हम उन लोकल आदमियों की मदद से हम हर गांव में, हर डेरे में, हर जगह हमारे वेटरनरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वाले अभी भी हमारे साथ में खड़े हैं. हमारी टीम कुछ मूव भी कर चुकी है राशन लेके, ट्राली वगैरह, ट्रैक्टर जो है, और कुछ हमारी टीम आ रही है. हम छोटे छोटे कस्बे, जो छोटी छोटी जगह पे लोग, अभी मैं सुबह मॉर्निंग हमारे इधर बगल में गिल्ला वाली गांव है, और मैं सुबह एक छोटी सी उनकी मूवी भी बना रखी, मैं इनको दूंगा. बारिश पड़ रही है, लकड़ी के ऊपर वो औरत जो है खाना बना रही है, और बहुत ज़्यादा उन लोगों को मुसीबत है. तो हम यही चाहते हैं, जो भी कोई संस्था राशन बाशन लेके आ रही है, वो किसी न किसी के थ्रू, जो लोकल आदमी यहाँ के गांव के, जैसे हम लोग सब पंजाबी लोकल हैं, जैसे ये भाई साहब आ रखे हैं हमारे पास में, ठीक है, और भी अभी टीम हमारे टेंट में बैठी है. हम इनको यही गाइड करते हैं भी हमारे पास राशन. अब देखो रात की ये गाड़ियाँ रखी है, ठीक है, ये गाड़ियाँ रखी है, ये रात को इनको हमने सोने के लिए भी जगह दिया, लंगर लगा हुआ उसके अंदर इनको खाना भी खिलाया है. अभी सुबह इनको हम अपने साथ में लेके जाएंगे, जहाँ नहीं पहुँच रहा वहाँ तक पहुँचाएंगे. हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी राशन आ रहा है, अभी राशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए. क्यों किया जाए? क्योंकि राशन बहुत आ चुका है. राशन की जो है स्टॉक करने के लिए की जगह जो है गाँव में लोगों के पास बहुत कम है, बहुत राशन इकट्ठा हो गया. अभी किसानों के आगे भविष्य के लिए सोचना है, जिनका चावल ख़त्म हो चुका है. अगर आप
कैमरा इधर मारो तो देखो अभी भी कितना पानी है, ठीक है। और पूरा ये चावल इनका ख़त्म हो चुका है और इनको आगे आने वाले समय में मदद चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रालियाँ चाहिए, इनको मेन पावर की ज़रूरत है। जो कि जिन घरों के अंदर घर टूट गए हैं उनके घर बनाने हैं। इन लोगों ने अभी आगे कणक की बिजाई करनी है, इनके लिए कणक चाहिए, इनके लिए डीजल चाहिए, इनके लिए ट्रैक्टर चाहिए। जैसे हमारे जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, हमारे जैसे दिलजीत जी ने लॉस किया है और एनी ने किया, कितने हमारे जो गए के सब ने लॉसमेंट किया है। उन्होंने गांव के गांव घर जो है गोद लिए। तो मैं यही चाहता हूं जो भी कोई संस्था कहीं से कुछ भी कर रही है वो ग्राउंड पे आए, हमारे पास में ग्राउंड पे आएगी, हम उन लोगों को गांव में लेके जाएंगे। एक अगर उनकी जितनी क्षमता है, जितनी उनके पीछे कोई सोर्स है, उसी तरीके से मान लो एक गांव के 50 घर हैं तो 2-4 आदमी जो है पूरे गांव को गोद ले लो। एक तो अभी मान लो ये मुजफ्फरनगर से आ रहा है कोई, अभी पुंछ से आए हैं कुछ लोग, हमारे सरदार जी अभी डेरा बाबा नानक में रात के रुके, अभी बात हुई मेरी। अगर इनको हम गोद ले लेते हैं तो हमारी जो सिरदर्दी है बहुत कम हो जाएगी। एक तो जो मान लो अभी पुंछ से आए, कितना डीजल बाल के आए होंगे, उनकी 5-6 गाड़ी है, वो डीजल का पैसा बचेगा। सीधा उस इलाके में आओ, उस इलाके के गांव के आदमियों को पकड़ो, उनको क्या चाहिए, यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली वो प्रोवाइड कराएंगे। जिस भी शहर उनके नज़दीक पड़ता वहाँ जाएंगे, जो उनको चाहिए वहाँ खरीदेंगे, उस गांव में प्रोवाइड करा देंगे। हमारी तो यही। और दूसरी मेरी एक और बेनती है, जो लेडीज है, हर आदमी समझता है, हर लेडीज समझती है, जो बड़े बड़े अधिकारी चेयर पे बैठे हैं, लेडीज भी बहुत बैठी है, जो लेडीज की प्रॉब्लम है वो खुद समझते हैं उनको क्या क्या चाहिए। जो छोटा बच्चा है, हो सकता भी किसी बच्चे ने जन्म में लिया हो, ठीक है, उसको क्या चाहिए बोल भी दूंगा, लेकिन पब्लिक समझती भी है, ठीक है। बच्चों को छोटे पैड की ज़रूरत है, उनको दूध की ज़रूरत है। लोगों के जो भैंस गाय हैं वो रुड़ गई, मैं आपको आगे भी लेके चलूँगा। जो अभी भी पानी जो है 5-5, 6-6 फुट जिन लोगों के भैंस गाय जो है रुड़ गई है, उनके पास कुछ नहीं है, सूखा दूध लेके आओ, ठीक है। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो भी जिनकी, अभी मैं सुबह जो राउंड मार के आया हूँ, जो इनके बैटरे हैं, अभी लाइट नहीं है यहाँ कोई भी, इनके बैटरे हैं जो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, ठीक है। कोई ऐसी संस्था इनके बाजू पकड़ो, जनरेटर लेके आओ, एक गांव में जाओ, 5-4 बैटरे हैं जो उनके रिचार्ज कर दो, फिर उस दूसरे गांव में चले जाओ अपना जनरेटर लेके। ऐसे काम जो है करने वाले हैं और ये करो। बाकी हमारा जो है आपने देख लिया, ये जो बोर्ड बना, आप लोग कितना दिन से कर रहे हो? हमारे को आज तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं, ठीक है। अगर डेट चाहिए तो मैं प्रॉपर आपको। आप यही रह रहे हो, यही कैंप पे अभी आप रह रहे हो? सर हमारा क्या है, हम सब जो एक्स मैन हैं, हमारी प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। हम अपने फौजी तरीके से चलते हैं। हमारी कोई 2 दिन यहाँ सेवा करके जाता है, कोई 3 दिन सेवा करके जाता है, कोई 4 दिन सेवा करके जाता है। हमने प्रॉपर अपनी रोटेशन रखी हुई है, ठीक है, ठीक है। मैं जिस दिन का, हमारा ये साहब भी हैं, ये खड़े हुए हैं, एक साहब अभी कुलदीप साहब हमारे गए हैं, उनके साथ में हम लोग परमानेंट भी हैं यहाँ, ठीक है। बीच में अभी जैसे मेरा एक बेटा 6 साल हो गए तो उसको कनेडा में था, उसको मैंने खुद कनेडा से बुलाया है, कल यहाँ आया था, उसको थोड़ा क्लाइमेट छूट नहीं किया, अभी मैं शहर में अमृतसर में रहता हूँ, उसको भेजा, ठीक है। एक मेरा फौजी बेटा है, यही है गाँव गिल्ला वाली, यहाँ रहता है, उसको भी छुट्टी मंगा रखा मैंने। अभी एक ऑस्ट्रेलिया में मैं वो भी चाहता हूँ, हो सकता हूँ मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला बेटा भी यहाँ आए। और जो हमारे जो पंजाब के अंदर बाढ़ आ रखा है, इससे बड़ी और कोई बद की सेवा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ जो घरों में फ्री में बैठे हैं, चाहे वो एक्स मैन हैं, चाहे वो पुलिस से रिटायरमेंट हैं, चाहे वो जंग जूथ है, हमारे साथ भी आओ और आके सेवा करो। और लग से जैसे बहुत कैंप लगे हुए, ठीक है, दुनिया भर के कैंप, अपना लग से कैंप लगाओ और इन लोगों की आके सेवा करो। और सर ये जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ इन जॉइन हैंड्स विद अस, ये हेल्पलाइन नंबर्स है या लोग अगर आगे आके ये नंबर्स पे डायल करें, अगर आप पे राशन स्टोर करें, ये नंबर्स किस लिए है? ये देखो जो फर्स्ट वाला नंबर है 976, ये लास्ट जो 358 है, ये हमारे सूबेदार मेजर दिलबाग सिंह हैं जो वेटनर के हमारे प्रधान हैं। ऐसे ही जैसे वेस्ट
चेयर होता है, सबके हमने नंबर दे रखे। मेरा भी नंबर इधर लेफ्ट में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें नंबर है। अगर बोलो तो मैं उसको अपने को लॉसमेंट भी कर सकता हूं। और जो भी हमारे साथ वास्ता करेगा हम उसको सही गाइडेंस देंगे। ये किसी ऐसे आदमी का नंबर नहीं है भी कोई उठाएगा नहीं। हम तो 24 घंटे इस ड्यूटी में बैठे हुए हैं। कभी भी कोई डायल करेगा तो हम उसको सही तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। और आपका कोई सवाल है तो पूछिए। Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया सर. So yes, viewers, clearly these people who are here, ex-servicemen, ex-army men, they are providing all kinds of shelters. They are providing food materials. They are providing relief materials. Also, before I wrap up, I'll again like to request and show you of the fact that what these people have been providing. They're providing all kinds of relief materials. We will talk about dry ration kits, health and hygiene, shelter and warm children needs also. I'll also request my camera person to just walk ahead and show the visuals also of this very, the tents that have also been made clearly. So yes, many such these tent-like structures also of the veterinary welfare have been made here. I'll also request my camera person to just show you around these welfare organization that have been built. This is by the Vajra Crops and 15 INF Div. So clearly these ex-army men, ex-servicemen, Vajra Crops, the 15 Div. So they have all been here. They're working 24/7 round the clock to provide all kinds of materials, ration kits, medicine kits, everything available for the people so that they do not have any kind of problems, so that they can have a proper livelihood, because there have been such major losses. 46 people have lost their lives. So many animals, cows, buffaloes have lost their lives. More than 150 crore losses Punjab saw in terms of all the losses that has happened. So clearly these visuals we are showing you, where these people have been on ground to help, to provide seva to the people who are in dire need of the help itself. This is me, Brian Andy Thomas, signing off. Camera person Ankush for NewsX.